बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कोरोना वायरस रिलेटेड सीरीज़ अपडेट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम आज जो लेटेस्ट असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके अंदर जो उन्होंने बातें बताई हैं कि हम किस तरह की इस्लाहात और किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस 30 सितंबर के बाद लागू करने जा रहे हैं आम शहरियों के ऊपर, उसके ऊपर हम जो है वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ें और कौन सी बातें गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं जिनके ऊपर 30 सितंबर के बाद पाबंदियां लग जाएंगी। यानी वो कौन से काम होंगे जो अगर आपने वैक्सीनेशन का अमल पूरा नहीं करवाया होगा तो उसके ऊपर आपको पाबंदियां होंगी और आप उन चीज़ों को जो है वो यूज़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो सारी तफसीलात आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो असद उमर साहब ने बातें की हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो के 2 चैप्टर्स हैं, 2 हिस्से हैं, हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो है वो हम ये बताएंगे कि अभी कोरोना वायरस की जो अपडेट है वो क्या है पूरे मुल्क के अंदर, और दूसरा हिस्सा जो है वो हम बताएंगे कि 30 सितंबर के बाद कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। तो ये तफसीली वीडियो इसको देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वैक्सीनेशन ना करवाने से आपको 30 सितंबर के बाद क्या नुकसान हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अब अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेहरबानी फरमाएं इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक वाहद और आसान तरीका है आपके और हमारे साथ के बने रहने का। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो हर वीडियो है नई आने वाली वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। शुरू करते हैं वीडियो के पहले चैप्टर से, पहले हिस्से से कि अभी कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर क्या अपडेट है। तो असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने कुल 24 अजला के अंदर जो है वो पाबंदियां लगाई थी और हमने जो है वो लॉकडाउन यहाँ पे सख्त किया था और मामलात किए थे कि यहाँ पे जो है वो केसेस ज़्यादा आ रहे थे। लेकिन हमारी जो पिछली 4 हफ्तों की कोशिश थी उस कोशिश के बाद तकरीबन 18 अजला के अंदर जो है वो नरमी आई है, वहाँ पे कोरोना केसेस में जो है वो कमी आई है। इसलिए हम 18 अजला के ऊपर से पाबंदियाँ जो है वो हटा रहे हैं। हम वहाँ पर जो है वो नरमी ला रहे हैं, पाबंदियाँ कुछ रहेंगी लेकिन हम नरमी ला रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोरोना केसेस के जो है वो कमी आई है। और 6 अजला जो हैं उनमें पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। 6 अजला में से 5 अजला जो हैं वो पंजाब के हैं और एक ज़िला जो है वो KPK का, वो भी आपको बताते हैं कि वो कौन से हैं। और दूसरा ये है कि अभी जो है वो उन्होंने ये सूरत हाल को इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि कोरोना वायरस में जो है वो ओवरऑल तो कमी आ रही है लेकिन कुछ एक ज़िले हैं जहाँ पे ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर अभी तक ऑक्सीजन का जो है वो शॉर्टेज का मसला नहीं हुआ। लेकिन अगर हमने SOPs को फॉलो ना किया तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज मसला हो सकता है और स्पेस का मसला भी हो सकता है। जो 6 अजला बताए हैं जहाँ पर भी पाबंदियाँ रहेंगी उनमें 5 अजला पंजाब के हैं जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा और गुजरात शामिल हैं। इन 5 अजला में अभी पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी क्योंकि इन 5 अजला से केसेस जो हैं उनकी तादाद उसमें कमी नहीं आ रही, उसमें अभी इजाफा ही हो रहा है। और बनू का एक ज़िला है वो KPK का, उसमें अभी जो है वो पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। बाकी जो 18 अजला थे उनमें नरमी हुई है और उनमें पाबंदियाँ 90% ख़त्म कर दी गई हैं। साथ ही साथ जो है वो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है शहरियों से कि वो कोरोना SOPs को फॉलो करें। कोरोना में कमी ज़रूर आई है लेकिन ये अभी तक मुकम्मल जो है वो ख़त्म नहीं हो सका ये ख़तरा। तो आप जो हैं वो कोरोना SOPs को कभी भी जो है वो इग्नोर ना करें, कोरोना SOPs के ऊपर अभी भी अमल करें और इसी तरह से हमने इस बीमारी से, इस वबा से जो है वो हमारी जान छूटेगी। अब दूसरा हिस्सा जो है इस वीडियो का, दूसरा चैप्टर जो है उस पर बात करते हैं कि 30 सितंबर के बाद जिस बंदे ने डबल वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी यानी सेकंड डोज उसकी नहीं होगी, उसका यानी इसको मैं यूँ अगर कहूँ कि उसका सर्टिफिकेट नहीं होगा उसके पास कोरोना का वैक्सीनेशन का, तो उसको क्या पाबंदियाँ उसके ऊपर लगाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से और क्या मामलात जो हैं वो उनके साथ पेश आएंगे। तो असद उमर साहब ने जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किया। आप कहते हैं कि 30 सितंबर के बाद जिस तालीमी इदारे के अंदर इंतज़ामिया के लोगों ने
कंप्लीटली 100% डबल वैक्सीनेशन, डबल डोज नहीं लगवाई होगी, हम उस इदारे को ओपन नहीं होने देंगे। यानी अगर हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारों में पाबंदियां नहीं भी होंगी तो फिर भी हम उस इदारे को ओपन नहीं होने देंगे अगर उसके इंतज़ामिया में से किसी एक बंदे ने भी डबल डोज नहीं की होगी और उनके पास कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा। दूसरी बात इसमें जो है वो सफ़र के हवाले से की गई है कि जो हवाई सफ़र है वो मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर भी हवाई सफ़र जो है वो कतन नहीं हो सकेगा उस बंदे के लिए, बैन होगा जिसने डबल वैक्सीनेशन कोरोना सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया होगा। उसके बाद तीसरी है शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल के अंदर जो आम कंज्यूमर है, कस्टमर है, अगर उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको भी मॉल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। प्लस जो मॉल के अंदर लोग काम करते हैं यानी सेल्समैन हैं, कोई मैनेजर हैं, सुपरवाइजर्स हैं या किसी तरह के भी स्टाफ से रिलेटेड है, अगर उस सारे स्टाफ के अंदर से भी किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी, उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो शॉपिंग मॉल्स वालों को ये सख्ती से तलकीन की गई है कि वो किसी भी स्टाफ को भी जो है वो एंट्री नहीं देंगे और इसका बाकायदा चेक एंड बैलेंस भी हुकूमत की तरफ से होगा और अगर कोई गलती का मर्तकब पाया गया तो उसको जो है वो सील कर दिया जाएगा मॉल को। फिर इसी तरह से जो होटल्स और गेस्ट हाउस होते हैं उनके अंदर भी उस बंदे की बुकिंग नहीं होगी जिसने वैक्सीनेशन जो है वो डबल डोज के साथ नहीं करवाई होगी और कोरोना सर्टिफिकेट उसके पास नहीं होगा, उस बंदे की किसी भी होटल में बुकिंग नहीं हो सकेगी। रेस्टोरेंट्स का भी सीन यही है, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी आपको इंडोर आउटडोर जो सर्विसेज हैं वो तभी मिलेंगी जब आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट और कोरोना वैक्सीनेशन का जो है वो ई सर्टिफिकेट मौजूद होगा और आपने डबल डोज हासिल की होगी। फिर इसी तरह से शादी हाल जो हैं वो ओपन होंगे, बाकायदा SOPs के साथ ओपन होंगे, लेकिन शादी हाल के अंदर भी उस शख्स को जाने की ही इजाज़त होगी जिसके पास कोरोना सर्टिफिकेट होगा और उसने डबल डोज करवाई होगी। अब अगर आपके वहाँ पे 100 लोग हैं और 100 लोगों को आपने इनवाइट किया तो 100 के 100 बंदों के पास जो है वो डबल डोज सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर उनको जो है वो शादी हाल के अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी, अदरवाइज उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। अच्छा, ये वो चीज़ें थी जो उन्होंने डिस्क्राइब कर दी कि ये तो हो गई हो, ये तो 30 सितंबर के बाद मस्ट जो है वो पाबंदियां ये वाली लागू होंगी। इसके साथ जो है वो कुछ बातों की प्रेडिक्शन भी है, यानी अगर अवाम जो है वो इन पाबंदियों के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं करवाती और जो है वो डबल डोज नहीं हासिल करती तो फिर कुछ प्रेडिक्शंस भी हैं कि मजीद भी कुछ किया जा सकता है। वो प्रेडिक्शंस क्या हैं? उसमें सबसे पहले ये है कि जिस बंदे ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा पंप से। और आप में से बाज़ लोगों ने अभी भी ये देखा होगा कि कुछ पेट्रोल पंप्स के ऊपर अभी भी जो है वो हुकूमत की तरफ से बैनर्स लगे हुए हैं जिनके ऊपर ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर आप वैक्सीनेशन आपने नहीं करवाई होगी तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि फिर ये बाकायदा तौर पे जो है वो सील्ड हो जाएगा। जो आपके नाम पे ID कार्ड के ऊपर सिम्स हैं, कनेक्शन जो हैं वो भी ब्लॉक हो सकते हैं, वो भी वक्ती तौर पे बंद हो सकते हैं अगर आपके उस ID कार्ड के ऊपर आपकी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो नादरा से रजिस्टर्ड नहीं होगा। फिर आपके उसी ID कार्ड के ऊपर जो है वो अकाउंट्स भी ब्लॉक हो सकते हैं। ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ये भी प्रेडिक्शन दी जा रही है हुकूमत को कि अगर आवाम जो है वो इन पाबंदियों के साथ नहीं जाती तो जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी आप बंद कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। जब तक आप अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं करवाएंगे वो अकाउंट आपके ओपन नहीं होंगे। फिर इसके बाद है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो दूसरी वार्ड्स हैं, जो दूसरे मर्ज के मरीज हैं, उनको भी हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर और मुमकिन है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी ये लागू हो जाए कि उनको दूसरे मर्ज के ऊपर भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उनको उनका चेक एंड बैलेंस और अदवियात नहीं दी जाएंगी अगर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी और डबल डोज के साथ अपना सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया होगा। यानी एक इंसान है, उसको कोरोना नहीं है, उसको कोई और बीमारी है, लेट्स सपोज उसको कुछ और, लेकिन वो हॉस्पिटल जाएगा तो उसको उस मर्ज के ऊपर भी तभी इंटरटेन किया जाएगा जब वो उसके पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। ये कुछ बातें जो है वो प्रेडिक्ट की जा रही हैं कि अगर जो अभी ऐलान कर दिया है उन बातों तक अगर सभी लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन करवा लेते हैं
तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर ये भी प्रोडिक्शंस हैं कि ये भी मुमकिन है कि अगले माह में ये भी सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाएं। तो मेरी आप सब सुनने वालों से, देखने वालों से, जहाँ जहाँ पे ये बात सुनी जा रही है, जहाँ जहाँ तक ये पैगाम इस वीडियो के थ्रू जा रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन का अमल जो है वो देखें, हमारे यहाँ पे बहुत सी बातें जो हैं वो घूम रही हैं, गूंज रही हैं। रूमर्स हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो करवाने से 2 साल के बाद ये नुकसान हो सकता है, ये मसला हो सकता है। दुनिया के जो बाकी 200 ममालिक हैं जो हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और हमसे कई गुना ज़्यादा पढ़ी लिखी आवाम हैं, उन सारी कंट्रीज़ के अंदर भी वैक्सीनेशन हो रही है। उन सारी कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो लोग इसको डबल डोज के साथ करवा रहे हैं। तो ये महज जो है वो रूमर्स ही हैं, ऐसी कोई हकीकत पे मबनी कोई ये बात नहीं है। तो ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जितनी जल्दी हम सब लोग इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, हम अपनी वैक्सीनेशन का अमल जो है वो पूरा करवाएंगे, उतना जल्दी ही हम इससे हमारी जान जो है वो छूट सकती है। पहले ही 2-2.5 साल हम लोग जो है वो बर्बाद कर चुके हैं। पहले ही हम जो है वो मुल्क की मईशत को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। और दूसरी यहाँ पे बात ये है कि हुकूमती कुछ फ़ैसले भी ऐसे हैं जो कोरोना की आड़ में हो रहे हैं और इस वक्ती तौर के इस वबा को सियासी तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है। ये मैं बड़े असर और रसूख से ये बात कर रहा हूँ कि बड़े फ़ैसले जो है ना वो सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि कोरोना की आड़ में फ़ैसले हो रहे हैं। तो जितनी जल्दी हम आवाम बाशऊर तरीके से वैक्सीनेशन का अमल पूरा करवाएंगे, हम सब लोग एक दूसरे का ख्याल करके एक दूसरे के साथ जो है वो हम हमदर्दी बांटेंगे, तो उतनी जल्दी हम इससे रिकवर भी हो सकते हैं और किसी किस्म के भी किसी भी सियासी पार्टी को या किसी भी दुश्मन अनासर को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो कोरोना की आड़ में कोई चीज़ ऐसी कर दे। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैक्सीनेशन करवाएं और 30 सितंबर से पहले पहले अपना जो वैक्सीनेशन का अमल है उसको कंप्लीट करवाएं, वगरना फिर आप सब लोगों को तंगी होगी। और ये तंगी अगर चंद लोगों की वजह से भी होगी ना तो इसका जो निज़ाम है पूरा वो सबके लिए डिस्टर्ब होगा। तो इन सारी तफसीलात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप वैक्सीनेशन करवा चुके हैं कि नहीं करवा चुके। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।